हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन ऐप लोन। जो ऑनलाइन ऐप है वो लोन देती हैं, उनमें क्या उनके नियम हैं, क्या वो करते हैं, कैसे पैसे देते हैं आपको। तो आज मैं बताऊंगा आपको। आप सबसे पहले कोई भी लोन हो, जैसे कि क्रेडिट भी है, सबसे पहले आप लोन के लिए क्रेडिट भी ऐप को इंस्टॉल करते हो। इंस्टॉल करने के बाद वो आपसे आधार पैन जो है वो उसकी डिटेल मांगेंगे और उनकी जो फ़ोटो है वो फ़ोटो मांगेंगे। तो आप जैसे ही वो फ़ोटो अपलोड कर देते हैं और सबमिट कर देते हैं, उसके बाद आपसे बैंक अकाउंट मांगेंगे। तो बैंक अकाउंट जब आप देते हैं तो आपके बैंक अकाउंट में 1 रुपये आता है। सबसे पहले आपने देखा होगा, आपके अकाउंट में सबसे पहले 1 रुपये क्रेडिट होता है खाते में। तो उसमें क्या करते हैं वो लोग कि बैंक को एक ई मैंडेट सर्विस होती है जो कि खाते में ऑटो डेबिट लागू करने के लिए वो बैंक को भेजते हैं कि ये बंदा हमसे लोन ले रहा है इतने इतने रुपए का। हम उसका डिटेल वेरीफाई कर रहे हैं कि उसका डिटेल जो हमारे जो ई-केवाईसी जो पैन आधार के थ्रू आई है लोन के लिए, वो उसी के मुताबिक है या वो उन्होंने गलत दिया है। तो उसके लिए वो बैंक को भेजते हैं। तो जैसे ही बैंक उनका डिटेल वेरीफाई करते हैं अपने ई-केवाईसी से, तो वो अप्रूव कर देते हैं ई मैंडेट सर्विस को। जैसे ही ई मैंडेट सर्विस अप्रूव होती है, वैसे ही आपका लोन जो है वो अप्रूव कर दिया जाता है और आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो क्या करते हैं उसमें उसमें क्या होता है कि जो भी उसका टाइमिंग है, जैसे कि उसका 1 महीने का टाइमिंग है, 1 महीने के अंदर आपको रीपेमेंट करना है। अगर आप रीपेमेंट नहीं करते हैं तो सबसे पहले उनका ब्याज इतना हाई फाई रहता है, जो उनका इंटरेस्ट है वो इतना हाई फाई रहता है कि आप पे लगभग डेली का 100 रुपये 150 रुपये आप पर पेनल्टी लगेगा, पेनल्टी विथ इंटरेस्ट के, क्योंकि आपने पहले तो आपने लोन को समय से रीपेमेंट नहीं किया है, और दूसरा आपने उनका जो अमाउंट है वो ड्यू है वो अभी तक पे नहीं किया। तो वो पेनल्टी प्लस इंटरेस्ट दोनों चलते हैं उनके। तो आपने जैसे लोन लिया है 5,000 रुपये का, तो वो आपको 10,000 रुपये बना देंगे 1 महीने के अंदर, और वो आपको भरना पड़ेगा। वो आपके बैंक को भेजेंगे रीपेमेंट के लिए, और बैंक से पहले ही से उन्होंने अप्रूवल कर रखा है कि अगर आपके बैंक में अगर रुपए होंगे तो वो ऑटो डेबिट कर लेंगे। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, मैं अपना स्टेटमेंट दिखाता हूँ आपको कि मेरे साथ क्या हुआ था। मैंने लोन ली थी, तो लोन लेने के साथ साथ मैंने साथ में मतलब उसका जो समय था उस समय पे मैंने लोन को रीपेमेंट नहीं कर पाया। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ इस स्टेटमेंट के जरिए कि उसमें मेरे साथ क्या हुआ। यहाँ पर एक एंट्री है, 1 मिनट, एंट्री कहाँ चली गई। ये देखिए, ये 5191, 5,191 को मैंने रीपेमेंट किया था। देखिए ये यस बैंक का अकाउंट है, आप देख रहे होंगे ये यस बैंक का अकाउंट है, और इनके अकाउंट में मैंने पेमेंट डाला था। पेमेंट डालने के बाद इन्होंने हमारे खाते में ऑटो डेबिट के लिए देखिए भेज दिया ए सी एस डेबिट फिनोवेशन टच। ये जो कैशबिन जो है वो ऐप वो फिनोवेशन टच कंपनी है। उन्होंने हमारे अकाउंट में देखिए ये डेबिट किया है अमाउंट 2,466 रुपये, और मेरा जो अकाउंट है वो लगभग 2,293 रुपये माइनस में चला गया था। और फिर से उन्होंने क्रेडिट बैंक ने क्रेडिट कर दिया। बैंक ने दिखाया कि हमारे खाते में पैसा नहीं था, हमारे कस्टमर खाते में, तो वो चेक बाउंस माना गया। तो चेक बाउंस में आप देखिए क्या हुआ मेरे साथ। ये जो चार्ज था ये तो हमारे अकाउंट में कटा नहीं, क्योंकि हमारे अकाउंट में इतना बैलेंस नहीं था उस समय। तो बैंक ने क्या किया, ये चेक बाउंस के जो चार्ज थे वो देखिए मुझ पे लगाए थे। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये 390 रुपये, देखिए ये लिखा है ACH डेबिट रिटर्न चार्ज। जो चेक है वो रिटर्न हुई है एक किस्म से। ACH लिख कर आता है, जो ये मैंडेट सर्विस होती है उसमें ACH लिख कर आता है। 390 रुपये ये कटे हुए हैं, और 22 रुपये ये कटे हुए हैं। 2 बार मेरा खाता डेबिट हुआ है, जो कि बैंक ने चार्ज किया है कि आपके खाते में जो अमाउंट है वो नहीं था उस समय। तो ये चेक बाउंस का जो भी सर्विस है, जो बैंक की सर्विस है, उसके हिसाब से मुझे ये चार्ज किए गए। तो मैं आपको साफ साफ ये बताना चाहता हूँ कि आप जब भी इनसे लोन लें तो आप ये ध्यान रख लें कि इनका जो अमाउंट है वो जो भी डेट है उनका रीपेमेंट का वो समय से आप कर दें, क्योंकि आपको बहुत पछताना पड़ेगा। क्योंकि आपको अगर 5,000 की लोन मिली है और आपको 10,000 रुपये भरना पड़े, तो ऐसी लोन
नहीं लेना है हमें, और वो भी 20 दिन के अंदर अंदर। कभी ऐसा नियम होता है उनका 20 दिन के अंदर देना है आपको रीपेमेंट, कभी कभी 1 महीने के अंदर देना है रीपेमेंट। तो मैंने ये नोट किया है कि आप इनसे लोन कभी भी ना लें। अगर आप इनसे लोन लेते हैं तो क्या होगा कि आपका जो क्रेडिट स्कोर है, आप ये भी ध्यान दें कि ये आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो आपका ये ख़राब कर देंगे। आपका क्रेडिट स्कोर अगर अच्छा है तो ये बैंक जो सिविल स्कोर है उनमें रिपोर्ट कर देते हैं कि इस बंदे ने हमसे लोन लिया था। और उनके पास बाकायदा उनके पास डॉक्यूमेंट होते हैं जो कि आप KYC करते हैं जब लोन लेते हैं, तो उसी में ऐप में एक KYC होती है छोटी सी OTP के थ्रू। उस KYC में साफ साफ लिखा रहता है कि आपने इतना अमाउंट लिया है, इस कंपनी से लिया है। ये रजिस्टर्ड कंपनियां हैं जो कि लोन देती हैं। तो ये क्या करते हैं, ये आप पे जो आपका क्रेडिट स्कोर है वो आपका ख़राब कर देते हैं। आप कभी फ्यूचर में आप कभी भी लोन लेंगे तो आपका लोन अप्रूव नहीं होगा। आप कभी भी कोई भी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे बैंक में, आपका वो भी अप्रूव नहीं होगा। ऑनलाइन ऐप से लोन ना लें। अगर आप लेंगे तो आपको इसका जो अमाउंट है वो भरना पड़ेगा, जो भी पेनाल्टी है वो भी आपको भरनी पड़ेगी। फिर ये अपना मनमाना कर लेंगे। और आपका खाता भी, सबसे पहली बात तो ये है कि आप खाता आपका, आप कभी भी कोई भी अमाउंट मंगवाएंगे तो वो कभी भी आपका डेबिट कर लेंगे। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।